उसको बगैर रोस्टर का निकाल रहे हैं। हम उस आदर्श की होली चलाएंगे जिसके कारण हमारे समाज के लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इस राज्य में इतनी जहाँ की जनसंख्या 90% हिंदू है, उस हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बेटे विष्णुदेव सर की सरकार है, वो चुनाव के पहले बोलते थे वो भी बाहर हो जा रहा है, उसको अपराध हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, पंजीबत होगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। आप अपने साथ कुछ नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्ति में उसको न रोके और तत्काल आरक्षण को लागू करके मंत्रालय की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो रोक सके हैं तो रोक लेंगे आंदोलन का। तो आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं और इनका मैटर इसलिए है क्योंकि अगर एकाएक पता चले कि कुमार बंसल होश में आओ, उन्नति में आरक्षण नीति लागू करो, उन्नति में आरक्षण नीति लागू करो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करो। हमारी प्रशासनिक दादागिरी नहीं चलेगी, हमारी प्रशासनिक दादागिरी नहीं चलेगी। आरक्षण तो लागू करना होगा, आरक्षण तो लागू करना होगा, करना लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। करना होगा, करना होगा, आरक्षण लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। नदी में आरक्षण देना होगा, आरक्षण देना होगा, आरक्षण देना होगा। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। शासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, शासन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। गेट तक के जाएंगे, गेट में सर, वहीं पे आपको जो मेरी क्या वहीं तक ना, और आगे नहीं जो आपको लगा है भाई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, छत्तीसगढ़ शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केश कुमार बंसल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केश कुमार बंसल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सामान्य प्रशासन विभाग होश में आओ, सामान्य प्रशासन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप आज अनशन रैली निकाले हैं, किस लिए निकाले, क्या मुद्दा आपका, क्या मांगे? हमारी मुद्दा संवैधानिक है और संवैधानिक हमारी मुद्दा संवैधानिक है और हम लोग संविधान के पक्ष में जो भी असंवैधानिक कृत्य हो रहे हैं, जैसा कि ट्राइबल समाज को, एससी समाज को प्रमोशन में आरक्षण अभी तक मिलता आया है और प्रमोशन में आरक्षण को रोस्टर पे लागू नहीं करके अब अपनी एक चलाने लगे हैं और प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पदों को बगैर रोस्टर के, बगैर बैकलॉग के भरने लगे हैं और आरक्षण का इन्होंने पालन नहीं किया है, जिसके विरोध में पूरे समाज ने और पूरे हमारे जनजाति शासकीय सेवक संघ के साथ हमारा एक बीएड के बच्चों को जो निकाला गया है, उनके हम साथ में साझा मंच के द्वारा ये एक रैली निकाल रहे हैं और अनशन कर रहे हैं। जी, कब से आप लोग अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से? हमारी मांगे तो जिस समय सरकार बैठी उससे पहले भी, क्योंकि हम 2012 से लड़ते आ रहे हैं और आज तक हमको कोर्ट का हवाला देते देते ये हो गया कि कोर्ट जाने। कोर्ट ने जब क्वांटिफाइबल डाटा की बात की तो आज हमको 3 तरह से रोका गया। तो मैं तीसरा महत्वपूर्ण बता देता हूँ, अब हमारे आरक्षण में हमारे प्रतिभा का भी अब देखरेख करने लगे हैं, जबकि हमको जातिगत आरक्षण है एससी और एसटी को, इसीलिए इसको भरना उनके लिए
लिए बहुत अनिवार्यता है। आपका संगठन का क्या नाम है? अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ इकाई। कितने लोग हैं इसमें? कितने लोग आज ये मतलब अनशन रैली में है तो हम लोगों ने क्या कहा कि एक एक जिले के 33 जिलों के 33 प्रतिनिधि आए हैं और एक एक जिले के लगभग 1-1 लाख लोग होंगे और उन लोगों का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। के अलावा जो मिलता जुलता संगठन है जैसे कर्मचारी फेडरेशन, अजाक्स जैसे संवैधानिक संगठनों का भी हमारे पास में समर्थन प्राप्त है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि यही जो सरकार थी पहले विपक्ष में था तो हमारे साथ खड़ा हुआ था कि हम आदिवासियों के साथ, जनजातियों के साथ में किसी तरह से शोषण होने नहीं देंगे, लेकिन ये सरकार आज बैठने के बाद में हमारी जो नाजायज मांग है उनको अनदेखा कर रहा है। इसकी हमें पीड़ा है, इसकी हमें खेद है। हम शायद सरकार से निवेदन करना चाहते हैं पदोन्नति में जो आरक्षण दे रहा है उसको न रोके और तत्काल आरक्षण को लागू करे और हमारे जो भाई जो पीछे छूटे हुए हैं सबको पदोन्नति मिले, ऐसे हम आशा और विश्वास करते हैं। सर मैं एसपी ध्रुव, संयुक्त सचिव जनजाति शासकीय सेवक संघ विकास संघ। महोदय जी, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। राज्य की सरकारें जानबूझकर अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को अनदेखी करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को लटका के रखे हैं। पिछले 4 साल से 70 से 80 हजार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पद गैर आरक्षित वर्गों में भरा जा रहा है। अभी 3000 प्रिंसिपल पद की पदोन्नति होने वाली है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उसको बगैर रोस्टर का निकाल रहे हैं। हम उस आदेश की होली जलाएंगे, हम उस आदेश की होली जलाएंगे। और अब जो विधानसभा में बैठे विष्णुदेव सर की सरकार है वो चुनाव के पहले बोलते थे कि हम आरक्षण को लागू करेंगे, आरक्षण को खत्म नहीं करें। अब क्यों आरक्षण पर मुंह में दही जमा के बैठे हैं? हम इस मंच के माध्यम से, जनजाति शासकीय सेवक संघ के मंच के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं। आप 15 दिवस के भीतर गिनती गिन लीजिए। 15 दिवस के भीतर आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 335 के परिपालन में प्रत्येक शासकीय पदों में अनुसूचित जाति जनजाति के दावे का ध्यान रखते हुए लोक सेवा छत्तीसगढ़ पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 की नियम 5 को अधिसूचित करें। और यही हम सामान्य प्रशासन विभाग के जो नींद में जो जागे हुए, नींद में जो सोए हुए लोग हैं, आज नगाड़ा बजाकर उनकी नींद को जगाने का प्रयास किया। मैं विनोद कुमार कोसले, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन छत्तीसगढ़। आज कितने संगठन के लोग आपके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन रैली कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जितने भी आरक्षण के समर्थन में संगठन है, अजाक्स, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक, सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन, बिजली विभाग अधिकारी कर्मचारी संगठन, ऐसे तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन, डीएड बीएड संघ, ऐसे तमाम संगठन आज आरक्षण के समर्थन में खड़ी है। क्या मांगे भी आज आरक्षण रैली के साथ में आप लोग रैली निकाल? सर हम लोग जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं और हमको बीएड, हम लोग बीएड सहायक शिक्षक हैं और हमको ऐसा पक्षपात किया गया है कि हमको 1.5 साल हमने नौकरी किया और हमको बाहर कर दिया गया है। जबकि हमारे विष्णुदेव साय जी हमारे जनजाति से ही आते हुए उनके ऐसा न्याय कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है हमारे साथ कि हमको सीधा सीधा बाहर कर दिया गया है। जबकि वो बोलते हैं, जब पक्ष में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तो बोल रहे थे मैं जब भी आऊंगा मैं अपने जनजाति भाई बहनों के लिए सब कुछ करूंगा करके बोले थे। लेकिन हमारे साथ वो कंटिन्यू अन्याय कर रहे हैं। हम करीबन 90 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे और चुनाव से पहले भी यहाँ बैठे थे, उसके बाद भी वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और कमेटी का रट लगाए हुए हैं और कमेटी अभी तक भी कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंप रही है। कमेटी का झुंझुना हमको पकड़ाया हुआ है और कमेटी हमको कोई रिपोर्ट नहीं सौंप रही। उसके चक्कर में हम यहाँ बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। और हम सबको बेरोजगार करने का मुख्य कारण क्या है सर? ये गवर्नमेंट है। अगर वो हमको नौकरी नहीं देती, हम क्योंकि मैरिज में आए, क्योंकि वो तो हमको नौकरी दी ही नहीं, हमारे में इतना काबिलियत था कि हम यहाँ नौकरी करिए और हमको उन्होंने बाहर कर दिया। तो हम यहाँ पास आज मंत्रालय की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो रोक सके हैं तो रोक ले दिखा सर, क्योंकि हम हिंदू हैं सर। संकेत देना चाहते ये मैं ये देना चाहता हूँ कि हम हिंदू हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं हम भगवाधारी करके, हम तो बीएड धारी और भगवाधारी है, हिंदू हैं हम ये मानते हैं कि इस राज्य में इतनी, जहाँ की जनसंख्या 90% हिंदू है, उस हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वो सरकार देखे कि वो उस हिंदू के जिसके नाम के ऊपर वोट लेते हैं, वो ये जाने कि वोट लेना आसान है, लेकिन उसके ऊपर आप अत्याचार करोगे तो ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। पीछे अटल जी का फोटो भी लगाए हुए, ये किस लिए भी है, इसके बारे में बताइए। ये किस लिए लगाया? अटल जी का फोटो अटल जी का लगाना है, क्या उद्देश्य आपका? सर हमारा उद्देश्य ये है सर कि हम अटल जी को ही अपना आदर्श मानते थे। हम उस पार्टी को भी मानते थे कि जिसको अटल जी ने बनाया था। आज वही पार्टी हमको बाहर कर रही है। हमने उनको वोट किया, आज उन्होंने हमको बाहर कर दिया। सोचिए कि ये परिस्थिति है, तो हम आज ये बात रख रहे हैं कि हम अटल समायोजन तो लेके रहेंगे जैसा भी हो। जी
भैया आप बीएड सहायक शिक्षक के समर्थन में भी आप आज रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? सवाल ये है कि इन लोग एम्प्लाई हैं हाँ। और हम लोग का संगठन जो है एम्प्लाई के हितार्थ काम करता जी, है जी। और चूंकि हम आज भी इनको बर्खास्त इसलिए नहीं मान सकते, और बर्खास्त उनको किया जाता है जब कोई कदाचार करे। इन्होंने सदाचार तो नहीं किया है जो भी है, लेकिन एक भरोसा जताया उन गवर्नमेंट पे जब जिसको पिछली सरकार ने शायद कि हम लोगों को जो भी दिखाया होगा, और आज इस सरकार ने भी अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो हम जाए किसके पास? तो हमारे पास एक रास्ता है जो आंदोलन का, तो आंदोलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं। और इनका मैटर इसलिए है क्योंकि अगर एकाएक पता चले कि एक आदमी को रातों रात पता चलता है कि उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तो एक आदमी जो 1.5 साल 2 साल तक नौकरी कर चुका है, उनके परिवार सहित बैठे हैं। हम तो आज अकेले आए हैं, मेरा परिवार नहीं आया है कि सिर्फ प्रमोशन का मामला है शासकीय सेवक संघ का, लेकिन इनका मामला तो बर्खास्तगी का है, तो वो और ज्यादा सेंसिटिव मैटर है करके हम लोग कर्मचारी हितार्थ काम करते हैं। इसमें तो फेडरेशन का भी सहयोग है हमको और आजाद का भी समर्थन है। तो जितने भी कर्मचारी हित के संगठन है सबके सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन मंशा ये है कि इन लोग आज 5 लोगों की कमेटी बना करके बोल देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो 5 लोगों की कमेटी में से एक भी अगर स्किल नहीं होगा, जो नहीं जानते हैं कि इनको आरक्षण कहां से मिला, कैसे मिला है, उस रोस्टर का पालन करने पे हिला हवाला करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एक सुझाव है आपके माध्यम से कि हमारा भी एक प्रतिनिधि उस वहां पे जाए और वो अपनी बात रखें, इनकी बात रखें, शिक्षकों की बात रखें, कर्मचारियों की बात रखें, चिकित्सकों की बात रखें। ये हमारी मंशा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक तो जो संविधान कुछ नहीं, सरकार को हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे, सरकार हमको एक्स्ट्रा दे भी नहीं सकती है, लेकिन जो लिखा हुआ है संविधान में उनका परिपालन तो पूर्ण रूप से कर ले। हम संविधान का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। हमारे पास में क्या क्या है कि भाई आजकल रोस्टर है, बैकलॉग है, उनके पदों को भरा जाए। बैकलॉग के पद कब खाली होंगे? जब मैं प्रमोट होकर के चपरासी से बाबू बनूंगा, बाबू से ऑफिसर बनूंगा, और जब चपरासी खाली नहीं करूंगा तो ये आपका भी आंदोलन है, आप मीडिया वालों का भी आंदोलन है, ओबीसी समाज का भी आंदोलन है, ये सामान्य वर्ग का भी आंदोलन है। अगर मैं आज आर्थिक रूप से संपन्न होता हूँ तो मेरी भी कई खरीदारी होगी, अगर मेरा भी परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगा तो फायदा किसको होगा? तो इसलिए अगर ग्रोथ वाली काम है तो हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है एससी एसटी समाज ने कि जीडीपी को हम ही लोग नियंत्रित करते रहें, और अगर आगे बढ़ाने की बात है तो हमारे वंशाओं को आप आगे ले जाइए, हम आपके जीडीपी को भी हम आगे ले जाने की इन लोगों को बर्खास्त जो किया गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार बर्खास्त किया गया है, तो सरकार को लेकर के क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उन लोग बर्खास्त किए करके? नहीं, सरकार को चाहिए कि बर्खास्तगी जो है इनको मामला क्या है उसमें अगर इनको बता दिया जाता कि आप वहीं पे फिक्स हैं, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है चपरासी की कि 5वीं पास से 8वीं पास नहीं भरोगे तो 5वीं पास वाले आते हैं, इन लोग काहे को आते हैं? तो आपने पारदर्शिता नहीं रखी, उसमें इनका क्या दोष है? वो तो सरकार की दोष है। तो सरकार की गलती को ये क्यों भुगते और हम क्यों भुगते? चाहे सरकार पुराना रहे चाहे नया। भाजपा सरकार तो कहती है कि पुराने सरकार में कांग्रेस सरकार के काल में हुआ है, मेरा गलती नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का पालन कर रहे हैं सर। हम तो सरकार को घेर रहे हैं ना साहब, सरकार के सामने मांग रहे हैं हम। क्यों? सरकार कोई भी बैठा रहे, चाहे बीजेपी की हो तो कांग्रेस के समय हम लोगों ने आंदोलन चलाया, क्या हुआ आज? आप पता है ना, आप तो बहुत जगह दिखे भी है, लेकिन आज क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को 18 मांगों को सर्वाधिकारी समाज के ले चलने की बात कही थी, एक भी मांगे पूरी नहीं हुई, वही आज 19वां जोड़ गया है। अगर ये सरकार भी अगर ध्यान दे समय पे तो अच्छी बात है। हम तो बोल रहे हैं कि ध्यान दे और हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार है, संवाद करने के लिए तैयार है, सेक्रेटरी लेवल के एक संवाद करने डायलॉग करने के लिए तैयार है हम। जी, परिचय दे दीजिए सर। मैं कमलेश ध्रुव, जनजातीय शासकीय सेवक विकास संघ प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, और साथ में सर्व आदिवासी समाज के मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। तुमको करनी होगी, अब तो समायोजन देना होगा, अब तो तुमको न्याय करना होगा, सरकार होश में आकर बात करो, फूल नहीं चिंगारी है,
प्रचार्य पदोन्नति आरक्षण रोस्टर के साथ करो, प्रचार्य पद की पदोन्नति आरक्षण रोस्टर के साथ करो, पदोन्नति में आरक्षण लागू करना होगा, पदोन्नति में आरक्षण लागू करना होगा। जिंदाबाद। वहाँ से खेल वो पार्टी है आ जाओ आजा भाई आजा फोटो ले लो फोटो ले लो कितना दिन में कार्रवाई होगा इसको बताओ इधर
आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुख्यमंत्री हाय हाय छत्तीसगढ़ सरकार हाय हाय छत्तीसगढ़ सरकार ये हमारे जो है अपराध पंजीबत, देखो ये होगा, अपराध हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, पंजीबत होगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। नहीं ठीक है ना, आप अपने साथ जोड़ के गए हो, उसको लेके आए हो, नहीं ठीक है ना, क्या ठीक है, ठीक है, उसको बुलवाइए, सबको बुलवाइए, उधर जा रहे हैं सारे लोग। अब आप यहाँ पर इसको दो लोगों को बोलने से नहीं होगा, आप हम लोगों को बुलवाइए, आप आगे बढ़ाओ, अपराध दर्ज होगा। अब करिए ना, उस समय मत बोलिएगा। अपराध पंजीबद्ध करना है तो करिए। तो भाई आप उनको क्यों साथ में लेके आए? अब वो उनको हमारे उसमें 70% आदिवासी मना किया क्या? आपके बाल बच्चे नहीं है करके? हमको चमकाने वाली बात नहीं होगा। इतने दिन तक पता क्यों नहीं आगे? हमें कौन सा कर रहे हैं सर? हम लोग साथ में लेके आए, आपके मुखिया बात कर रहा है। अपराध वाला बात मत करो, हमसे मत चमका। अपराध वाली बात बिल्कुल बंद करो, वापस तो सब जिनको लेकर आए रोकने जाओ। आदिवासी थे ना, एट्रोसिटी लगवाएंगे आपके ऊपर में। हम एट्रोसिटी लगाते हैं, हम चैलेंज कर रहे हो। हमारे बाल बच्चे नकल जैसे बैठे क्यों नहीं आएंगे? हमारे बच्चे को स्कूल घर से बाहर निकल नहीं रहा है, मेरा खुद का बच्चा, मैं क्यों नहीं आऊंगा यहाँ पर? चलो आ जाओ, आप लोग आ जाओ, आ जाओ बच्चे लोग। रात के दम संवैधानिक तरीके से करेंगे, प्रशासन भले ही जो है हमारा जो है संवैधानिक चलेगा और संविधान। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, संयोजन तो करना होगा, करना होगा, करना होगा, संयोजन तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। क्या मांगे, क्या मांगे, क्या लेकर रहेंगे? नारा लगाने पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण हमारे जो 32% है, सीधी भर्ती, विकलांग, सभी चीज में हम लोगों को पदोन्नति में आरक्षण की हम लोगों को मान्यता दे और आदिवासी को हर विभाग में उसमें मतलब पदोन्नति किया जाए और भर्ती किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। मांगे थी उसमें तो क्या है मुख्य मांगे? मुख्य मांगे हमारे वही है, एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो है, जो बड़े बड़े IAS लोग बैठे हैं हमारे आदिवासी के नाम में, वो जाति प्रमाण पत्र बना करके वो नौकरी कर रहे हैं, आज रिटायर के हुए आ गए हैं और हमारे आदिवासी का हक अधिकार को छीना जा रहा है, ये हमारी मुख्य मांग है। और साथ साथ 32% 32 लाख आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्ति में हमारे आते हैं जन्म से, और उसमें हम लोगों को नकारा जा रहा है। इसलिए हमारा वो भी मांग है कि जितने भी नौकरी हो रही है पदोन्नति में, चाहे भर्ती में, चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विकलांग हो, हमारे उसमें 32% आरक्षण के रूप में आदिवासियों को पदोन्नति और नियुक्ति होनी चाहिए। आप लोग का मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर भी मांगे नहीं मांगने जा रही है, आप मांग कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही तो विडंबना है ना, यही तो विडंबना है। जब शासन प्रशासन जब बैठते हैं सीट में ना, तो सीट में बैठने के लिए हाथ फैलाते हैं, समाज के पास जाते हैं जनप्रतिनिधि लोग, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपने ही समाज को मतलब दरकिनार किया जाता है। हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते थे और अभी भी कर रहे हैं, हमारे आदिवासी विष्णुदेव साय जी से अपेक्षा कर रहे हैं, हमें शांतिप्रिय रैली निकाले हैं और हमारी मांग को जायज को माने और सीधी भर्ती पदोन्नति आरक्षण दे और सभी को शांति प्रिय इस प्रकार से अपने अपने घर में भेजें। और अगर इस प्रकार से नहीं करेगा, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस प्रकार से छोटे से चिंगारी माचिस जलता है और पूरे खाक कर देता है, उसी प्रकार से आदिवासी समाज यहाँ आए हैं और तन मन धन से एक शांति प्रिय रैली निकाल करके हम उसको विधानसभा में इस बात को रखे, ऐसे करके यहाँ पे हम बात को रख रहे हैं। अगर नहीं मानेगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन यहाँ पे करेंगे। उसी प्रकार से शासन के गाइडलाइन होता है,
बीएड और डीएड, है ना, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक के, जिस हमारे साथी भाई लोग, हमारे ही छोटे छोटे भाई बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, और वो लोग को नियुक्ति शासन ने किया था। अब मध्य प्रदेश राजस्थान के आदेश को अवहेलना करते हुए इन लोगों को, सेवा में थे उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन लोग 94 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ इनका समर्थन करते हैं, नैतिक समर्थन करते हैं। इन लोगों के मांग जायज है और इस प्रकार से हमारी बात को विष्णु देसाई, जिनके उनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सभी इस बात को ध्यान से सुने, हमारी मांग को पूरा करें, यही हम अपेक्षा क्या है सर, जो बीएड सहायक शिक्षक है ना, वो गुमराह निर्दोष हैं। ठीक है सर, बीएड सहायक शिक्षक निर्दोष है, ये कमेटी नहीं चाहिए, उनका शीघ्र समायोजन किया जाए। हमारा मांग है सीएम साहब जी से कि वो शीघ्र इन बच्चों का समायोजन करें। 90 दिन हो गया, मेरा खुद का बच्चा यहाँ फंसा है, वो आया नहीं है लेकिन फंसा है, तो उसको भी मतलब वो हम लोग काफी चिंतित हैं, वो कुछ भी कर लेगा जीवन में, तो उसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। कमेटी नहीं चाहिए, वो तो खाली कमेटी का प्रलोभन, वो कमेटी छुट्टियां बनाने के बोलेंगे, तो कमेटी बैठाएं, कब से कमेटी बैठाएं? पहले 7 दिन के अंदर समायोजन करें। सरकार को हम लोग इस सरकार को बड़ा विनम्रता के साथ ये आदिवासी के जितने भी विंग है सब निवेदन करते हुए हमारे जो संवैधानिक और हमारे समाज के जो हक अधिकार है उसको लेकर के बड़े सजीजा के साथ हम लोग मांग करते आ रहे हैं, किंतु इन सरकारों के द्वारा कोई भी हमारे कामों पर हमारे मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारे समाज के लोगों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। आज तो एक छोटी सी आक्रोश है, धीरे धीरे ये आक्रोश इतना भयानक हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को हमारे आंदोलन को कुचलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम अभी सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी पदोन्नति में बिना आरक्षण रोस्टर पालन करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है, तो जबकि हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होते हुए भी हमको रोस्टर के तहत पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है और हमारे हजारों पदों को गैर तरीके से अन्य वर्गों से भरा जा रहा है, जो इस समाज के लिए कुठाराघात है। आज आप लोग प्रदर्शन किए हैं जी, क्या मांग को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं? हम लोग जनजाति शासकीय सेवक संघ एक पंजीकृत संस्था है और जनजातियों के हितैषी के लिए हमेशा लड़ते रहा है। हम लोगों ने पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार 3 ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी 8 सूत्री मांगे थी, है ना, 8 सूत्री मांगे थी। और ये यहाँ पे तूता पे धरना स्थल पे हमने एक मांग को और इसमें ऐड किए हैं, संलग्न किया है, जो बीएड जो डिग्रीधारी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में उनको बर्खास्ती की कार्रवाई की गई थी, और हम लोग उनकी समायोजन को मांग को लेकर के हम लोगों ने उसकी एक सूत्री मांग को हमने अपने ज्ञापन में सम्मिलित किए हैं। हमारी जो मांग है सर, उसमें प्रथम है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो पदोन्नति में आरक्षण अंतरिम राहत की बात की है कि इसकी पदोन्नति जो है होली पदोन्नति में यथावत जब तक क्वांटिफाइबल डाटा जब तक नहीं आ जाते तब तक इसके पदोन्नति में आरक्षण यथावत रखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया है। हमने इसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि यहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के तहत यहाँ पे पदोन्नति पे आरक्षण दिया जाए। हम लोगों की लगातार मांग होती रही है और बैकडोर से जो है प्रशासन जो है सामान्य प्रशासन विभाग लगातार पदोन्नति करते जा रहा है, रोस्टर की यहाँ पे पालन नहीं हो रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में इस चीज़ को बात को रखे हैं और निवेदन भी किए थे, लेकिन आज लगातार अभी 3000 जो प्राचार्य की पदोन्नति होने जा रही है, इससे हमारे समाज जो है, हमारे अधिकारी कर्मचारी उद्वेलित हो गया है और ये हमारी पहली मांग है कि अब हमको यथावत पदोन्नति में आरक्षण की मांग दिया जाए। हमारी दूसरी मांग थी वो है कि जो 2.5 लाख की जो आय सीमा हमारे लिए एसटी और एससी के लिए जो 2.5 लाख की आय सीमा रखी गई है, उससे हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप जो देखेंगे डॉक्टर और उसके जो डॉक्टर की जो उसमें है 2.5 लाख तक की सीमा, वो भी बाहर हो जा रहा है, उसको स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि 2.5 लाख की जो आय सीमा है, हमारी जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो हमको भी एक क्रिमिनल लेयर पे ला दिया है, तो हम उसको 2.5 लाख की सीमा को बढ़ा करके 10 लाख की मांग, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारे फर्जी जाति प्रमाण पत्र। फर्जी जाति प्रमाण में छानबीन समिति ने उसको स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि ये फर्जी पाया गया है। शासन जो है आज भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
उन लोगों को आज भी नहीं निकाल पा रहे, बल्कि उन लोग और पदोन्नत होकर के ऊपर जा रहे हैं। ये हमारी तीसरी मांग थी। हमारी चौथी जो मांग है वो जो है स्थानीय भर्ती, जैसे सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में हम लोगों ने स्थानीय मांग को लेकर के बोले थे, शासन से निवेदन किए थे कि वहाँ पे जो है स्थानीय भर्ती जो चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग कर्मचारी में जो मांग है उस मांग को आप पूरा कीजिए। ये हमारी चौथी मांग थी। पांचवी जो मांग है हमारा वो है कि जहाँ पे हमारे मंत्री महोदय है उसके पास में कोई भी हमारे बातों को पहुँचाने के लिए कोई भी हमारे पास में एक ऐसा अधिकारी कर्मचारी नहीं है। तो हम लोगों ने निवेदन किए थे कि हमारे जो मंत्री है उसके पास कम से कम एक हमारे बातों को पहुंचाने के लिए एक जो OSD अपने पास में रखिए। ये हमारी जो मांग है। हमारी एक और मांग थी बस्तर क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र, और जहाँ पे भी हमारे जिले हैं, बहुल जिला है, वहाँ पे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जो है वहाँ पे आप बिठाइए ताकि हमारी समस्या या हमारी संरक्षण और हमारे जो पीड़ा है वो समझे और आप तक ये चीज़ों को पहुंचा सके। इस प्रकार से हमारी जो मांग है, 8 जो मांग है हम लोगों ने लगातार रखे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे तूता पे हमारी एक 9 जो मांग थी, जो 3000 बच्चे हैं, हमने देखा कि 3000 बच्चों में 70% हमारे ट्राइबल बच्चे हैं, और ट्राइबल बच्चे जो B.Ed करके आज नौकरी में आ गए थे। हमने सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी पद जो रिक्त है उसमें B.Ed धारी को संविलियन किया जाए, ताकि ये बच्चे जो ना आज रोड में आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं, कम से कम जितने भी पद है उसमें B.Ed डिग्री धारी को संविलियन किया जाए। ये हमारी 9वीं मांग थी। इस मांग को लेकर के हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च करके आज प्रशासन को, शासन को हमने ज्ञापन दिए हैं, और निवेदन हमारा उम्मीद है कि हमारी जो शासन और प्रशासन के बाद में जो बात रखे हैं, हमारी बात को गंभीरता के साथ में सुनेगी, और शायद सरकार से हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों पे वो त्वरित निर्णय लेंगे। अब से मांग कर रहे हैं हम लोग लगातार, हम लोगों ने लगातार हम लोगों ने पिछले वाली सरकार थी, पिछले वाली सरकार में हमने मांग किया तो हमारे साथ में विपक्ष में रहते हुए अभी जो सरकार है वो हमारे साथ खड़ी हुई थी कि हम आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अत्याचार होने नहीं देंगे, उसकी जायज मांग है उसको पूरा करे। आज सत्ता पे आ गया, और सत्ता में आने के बाद में आज ये सरकार जो है 1 साल हो गई। हम लगातार सरकार से 3 बार हम लोगों ने डेलीगेशन जा करके सरकार से मांग किया है कि हमारी आप हमारी मांगों को कम से कम हमको मुख्य सचिव के साथ बिठाइए। कहाँ जहाँ पे मुख्य सचिव कहीं पे असमंजस की बात होगी, कहीं पे बात होगी तो हम उसको पूरे विवरण हम बताएंगे और निवेदन करेंगे कि हमारी बात को जल्द से जल्द पूरा करें। अब तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज, आदिवासी सरकार है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी आप लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, अनदेखा हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुनने की बात नहीं है। हम लोगों ने तो उनकी बात तक पूरी नहीं हो रही ना, मांग पूरी नहीं हो रही। हम लोग 3 बार 4 बार डेलीगेशन लेके गए हैं, लेकिन प्रशासन में जो सामान्य प्रशासन विभाग से जहाँ पे निकलनी चाहिए आदेश, वहां से नहीं निकल पा रहा। इसी कारण तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए, हमको CS के साथ, मुख्य सचिव के साथ बिठाइए आप। और क्यों नहीं बैठा रहे, मैं वही पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार है, आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या लग रहा है आपको, इसके ऊपर बताइए। नहीं, अभी जैसे जो अभी क्या बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी मिनिस्टर है, जितने भी जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक हुई है, अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे मुद्दाओं को लेकर के बात हुई है। लेकिन जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदोन्नति आरक्षण को मांग के लेकर के शायद बात किए होंगे। ये सरकार के बीच की बात है, अभी तो ज्ञापन दिए हैं, हो सकता है कि उसमें बात रखी हुई होगी, और बहुत जल्दी यदि बात रखी हुई तो बात हम तक पहुंचेगी। तो आगे हम कहाँ से आया? मैं अनुसूचित जनजाति संघ विकास संघ छत्तीसगढ़ का प्रांतीय सचिव हूँ, SP ध्रुव। कहाँ से आया? मैं महासमुंद से हूँ जी, धन्यवाद। सर आप बताइए, आप बता रहे हैं जैसा कि यहाँ पे उनकी 8 मांगे हैं, पूरी नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सरकार है, आप लोग भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्यों नहीं हो रही आपकी मांग पूरी, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के जैसे चैम्बर में हम देखते हैं तो अगल बगल तो और उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो विचार है जैसा वो चलते रहता होगा, तो उस विचार में एक तरफ जिस प्रकार से हम लोग गांव में
गाड़ी बैला में फानते हैं, नात ये करते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। ऐसा लगता है हम लोगों को अच्छा। कि जैसे वो विचार करता होगा तो विचार की बातें इधर वो खींचता है, इधर विचार करते थे खींचता है, ऐसा एहसास हम लोगों को हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि कि भाई अगर इतने दिन में सब सत्ता में नहीं आए थे तो सब समाज में बीच बीच में जाते थे, तो बीच बीच में जाते थे तो बातों को गौर से सुनते थे, और सत्ता में आने के बाद इस प्रकार से हो रहा है तो हम यही समझते हैं कि दो सेक्रेटरी मुख्यमंत्री हैं तो वो लोग मतलब बिल्कुल उन बात को खींचते हैं और उस बात को अमल नहीं लाने के लिए वो लोग प्रेशर करते हैं, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। दो उप मुख्यमंत्री है, इसके लेकर के आप लोग के मांग नहीं सुनी जा रही, पूरी नहीं हो रही? वही तो बात है ना। अगर आदिवासी मुख्यमंत्री एक ही होता ना तो बिल्कुल आदिवासी के बात को और सब समाज के बात को सुनता, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारा था कि हमारी बात को सुनता। उप मुख्यमंत्री बैठाने के पीछे क्या राज है? क्या कुछ तो राज होगा, पॉलिटिकल राज होगा, है ना। मोदी जी का राज होगा, केंद्र में जो बैठे हैं उनका भी राज होगा। और यहाँ पे पहले जब सत्ता में नहीं आए थे और चुनाव का जब गैजेट तैयार हुआ नोटिफिकेशन, तो उस समय बोले कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदिवासी पूरे आदिवासी बस्तर को झोंक दिए। अच्छा। अब आदिवासी लोग एकदम ललायित हो गए कि आज पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज का बनेगा। हमको गर्व था, लेकिन ऐसा चाल चला गया, ऐसा राज चला गया पॉलिटिकल राजनीति में कि दो और उसके अगल बगल में मुख्यमंत्री बैठा दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपेक्षा हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, ये हम सोच रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल ये बात, ये मांग हमारी पूरी होगी। जी, आप कहाँ से? मैं बलौदा बाजार से आया हूँ। मैं इनके पहले छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और अभी प्रदेश में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति का संयुक्त हूँ, प्रदेश सचिव। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम? आदिवासी हमारे सीएम हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी हम आदिवासियों का सुने और जल्दी से जल्दी हम लोगों का समायोजन करें। कहाँ से आए आप? मेरा घर जसपुर जिला में है सर, कुनकुरी नारायणपुर से हूँ मैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के घर जी जी। कितना दूरी है वहाँ से आप लोग के घर? वहाँ से 35 किलोमीटर होगा उनके घर से। क्या आप भी आदिवासी हैं? जी, आदिवासी हूँ। क्या नाम है? अलका तिर्की।